लेते हैं। उसके बाद एक काम करेंगे कि अलग अलग सेक्टर में इस बजट के लिए क्या आ सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और स्टॉक्स इन न्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इस पर भी पूरा का पूरा फोकस रहेगा। हम कहीं और नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल बाजार से आपको पकड़ के रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी। विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज देखिए शनिवार के दिन हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा होगा। बताइए क्या आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, प्री बजट और पोस्ट बजट, क्या दो रणनीति आप सुझाएंगे? जी। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज हम वीकेंड पे भी काम कर रहे हैं और काफी अहम सेशन है और काफी मैटर करता है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। पर बजट की बात करें तो बजट से पहले ही निफ्टी में 3.5% की एक हमने बढ़ोतरी देख चुके हैं। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो करीबन 8% जितना राइज हमने पिछले 4-5 सेशन में देख चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स में हमने 5.5% की बढ़ोतरी देखी है। तो डेफिनेटली एक सेंटीमेंट हमने इंप्रूव होते देखे हैं और क्रूशियल रेजिस्टेंसेस निफ्टी ने क्रॉस किए हैं। ब्रॉडर मार्केट भी काफी इंप्रूव हुए हैं। तो कहीं न कहीं टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि बाजार स्टेबल होने का ट्राई कर रहे हैं। हालाँकि आज का सेशन काफ़ी अहम है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी सेक्टर्स और स्टॉक्स के लिए चेंज हो सकती हैं। बट ब्रॉडर सेंस में मुझे देखना है तो 23,600 से लेके 23,700 की रेंज में निफ्टी की 50 दिन की और 200 दिन की एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है। तो 23,600 से 23,700 एक अहम रेजिस्टेंस है, वहाँ उसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं वो हमको देखना है। तो अगर वो 23,700 का लेवल क्रॉस हो जाता है निफ्टी में, तो सीधा मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,050 पे दिख रहा है, जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है। तो 23,700 का लेवल पकड़ के चलिए और उसके ऊपर टिक गया तो 24,050 तक के टारगेट्स खुल सकते हैं निफ्टी में। तो सेंटीमेंट इंप्रूव हुए हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट अच्छा करना शुरू कर दिया है। नीचे की ओर ऐसा लग रहा है कि 23,200 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। 23,200 के नीचे जब तक बंद नहीं आता तब तक एक होप रहेगी कि ये रैली पुल बैक रैली कंटिन्यू रहे। तो कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट से शुरुआत होनी चाहिए। हालाँकि ग्लोबल संकेत इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक संकेत और टेक्निकल सेटअप और डेरिवेटिव डेटा ऐसा मानता है कि 23,900 से 24,000 तक की अपसाइड बन सकती है और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बुलिशनेस अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। तो हमारा ये मानना है कि 23,200 जब तक टूटता नहीं है, तब तक तेजी की पोजीशन बनाए रखें और 23,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर टिक गया तो 24,050, 24,100 के टारगेट्स निफ्टी के लिए खुल सकते हैं। 23,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा और जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक तेजी के पोजीशंस बनाए रखने की सलाह। लेकिन विनय जी, आज सुबह स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कौन से वो 2-3 स्टॉक्स होंगे जो आप हमारे दर्शकों को खरीदारी करने की सलाह देंगे? जी। तो कल हमने देखा था कि पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छी रैली थी और काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स जो काफ़ी पिट चुके हैं अपने 52 वीक हाई से और एक लार्ज कैप स्टॉक भी है, जैसे कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में कल बहुत ही अच्छी मूव आई थी। कल उसने 50 डेज़ की ईएमए को क्रॉस किया था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रही है। काफ़ी गिर भी चुका है, ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ रहा है। तो जो 395, 396 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो उसको यहाँ पे ₹10 के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं। तो 385 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में 415 के अपसाइड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो दूसरा स्टॉक मुझे लार्ज कैप सेक्टर में से अच्छा लग रहा है वो है कोटक बैंक। तो काफ़ी अच्छे नतीजे और काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज़ उसमें आए थे और उसके बाद जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वापस से अपना अपट्रेंड रिज़्यूम कर सकता है। 1900 के आसपास उसका क्लोज़ आया था। मुझे लग रहा है कि 1865, 1870 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और करीबन 1960, 1970 के आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक अच्छा है और दूसरा अगर रेलवे से जुड़ा हम स्टॉक देखें, जैसे रेलवे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी देखी थी, तो कल आईआरएफसी में भी एक अच्छी मूव आई थी। तो आईआरएफसी 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 146 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा ट्रेडर्स के लिए। अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट ऑफ 160। तो आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहेगा और जो स्टॉक्स बड़े हैं, उनमें गिरावट भी तेज आ सकती है। तो डेफिनिटली आपके स्टॉप लॉस भी थोड़े डीपर होने चाहिए और टारगेट्स भी आप ज़्यादा अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईआरएफसी में 146 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, 160 का टारगेट। कोल इंडिया, आईआरएफसी एंड कोटक बैंक, ये 3 स्टॉक्स आज के सेशन में खास करके ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, कोल इंडिया, आईआरएफसी और कोटक बैंक, ये 3 शेयरों पर ध्यान रख के आप चलिए। देखिए कोल इंडिया हो गया पीएसयू से, आईआरएफसी हो गया रेलवे से, रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म है ये, और कोटक बैंक हो गया जिसके कि नंबर्स भी अच्छे आए थे और कोटक बैंक में हाल फिलहाल हमने तेजी देखी है। तो अगर बैंकिंग फाइनेंशियल में अगर कुछ होता है तो इसके लिहाज से आप ये स्टॉक अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, आज के सत्र में खबरों वाले शेयर कौन से हैं, नतीजे कौन से आए हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं, ये भी समझ लेते हैं। हमारे दोस्त